दर्शाता है। दूसरा है करुणा, दया जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरों के दुखों को समझना और उनकी मदद करना, ये दूसरों के प्रति सहानुभूति को दर्शाता है। तीसरा है मुदिता, जिसको अभी हम प्रसन्नता की बात कर रहे थे ना, मुदिता। मुदिता का अर्थ है दूसरों की खुशियों में खुशी महसूस करना। यह दूसरों के प्रति प्रसन्नता और आनंद की भावना दर्शाता है। चौथा है उपेक्षा। उपेक्षा को पाली में उपेक्षा भी बोलते हैं, इसका मतलब है निष्पक्षता। उपेक्षा का अर्थ है दूसरों के प्रति निष्पक्षता और समानता की भावना को दर्शाना। यह दूसरों के प्रति पक्षपात और भेदभाव की भावना को त्यागने को दर्शाता है। अब तो धम्म बंधुओं, आपने देखा कि जैसा कि बौद्ध धर्म में अहिंसा, करुणा, मैत्री, समानता आदि मानवाधिकार के सिद्धांतों का उल्लेख बुद्ध के समय से ही होता आया है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि एक ऐसा मानव बनिए जो अपने सच को जाने, अपने सच को समझे, अपने धर्म के असली स्वरूप को समझे। जैसे कि धर्म बताया था ना मैंने कि धर्म का मतलब ये है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है और किसकी क्या उनका दृष्टिकोण सही है, इसका मतलब धर्म है। तो सबसे पहले आप धर्म के अपने स्वरूप को समझिए। ऐसा मानव बनिए जो अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने विश्व के प्रति, अपने अधिकारों अर्थात जिम्मेदारियों के निर्वहन के प्रति, अधिकार मतलब जिम्मेदारी का निर्वहन भी होता है, याद रखिएगा, अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन के प्रति जागरूक हो, जिससे वो अपने अधिकारों की रक्षा के साथ साथ दूसरे के अधिकारों के प्रति भी जागरूक हों, जिससे कि कोई किसी के भी जलते आशियाने पे अपना महल ना खड़ा करे। जैसा कि मैंने पहला ही बताया कि अगर आप दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखेंगे तो आप उनको दुख नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जो अधिकार आपको है नहीं है। ये मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है और मानव जन्म की एक कंडीशन और भी है कि बिना कुशल विपाक के आपका जन्म मानव का नहीं हो सकता। ये एक चीज निश्चित है, इसको बदला नहीं जा सकता कि अगर मानव जन्म होना है तो उसके लिए कुशल विपाक का होना जरूरी है। किसी एक कुशल विपाक के कारण ही आपका अगला जन्म मानव जन्म हो सकता है। जो भी हो लेकिन कुशल ही होगा, ये चीज निश्चित है। और मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें हम ज्ञान की प्राप्त कर सकते हैं या बुद्धत्व की प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम मानव नहीं है, जैसे सपोज कहने को तो जानवर भी प्राणी हैं, उनके अंदर भी है, कीड़े मकोड़े भी प्राणी हैं, लेकिन उनके अंदर उस समझ नहीं है जो धर्म की समझ मानव पा सकता है। वो धर्म की समझ उनके अंदर नहीं आ सकती। तो इसलिए मानव जन्म बहुत दुर्लभ बोला गया है, क्योंकि बुद्धत्व की प्राप्त केवल और केवल मानव ही कर सकता है, ना कोई अन्य जात। और हाँ, जात मतलब जो जात की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, जात का मतलब अगर ना कंफ्यूज हो जाएंगे, जात का मतलब यहाँ पे प्रकार से है। जात का मतलब ये वाली जात नहीं जो यहाँ पे हम लोगों ने आके बना दिया है कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप शूद्र हैं, आप वैसे हैं, ये वाली जात। ये तो हम स्वयं मतलब सबसे ज्यादा प्यार तो हम अपने आप से करते हैं। और जब उन्होंने शाक्य मुनि अर्थात बुद्ध से जब ये बात उन्होंने बताई तो बुद्ध ने उनसे कहा, उत्तर दिया कि मन से सब दिशाओं में भ्रमण करने के बाद, सब दिशाओं मतलब सब तरफ आप सोच लो, सारे रिश्ते सोच लो, सारे समाज सोच लो, सारी प्रॉपर्टी सोच लो। अरे भाई अभी हमारा कहा गया, अभी कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाए तो हम प्रॉपर्टी तक बेचने गुरेज नहीं करेंगे। आगे हमारा परिवार चाहे जैसे कटे, हमें नहीं पता कि आगे क्या होना क्या नहीं हो, लेकिन हाँ एक बार जरूर सोचेंगे कि काश हम बच जाते। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में ही निकल के आता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मन से सब दिशाओं में भ्रमण करने पर भी मनुष्य को अपने से अधिक प्रिय कहीं कोई नहीं मिलता। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने को ही सबसे अधिक प्रिय मानता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है लास्ट में, अतः जो अपने से प्रेम करता है उसे दूसरों को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। और अगर हम मोटे तौर पर कहें, अब हम बात करते हैं चूंकि समापन की ओर है अपने वक्तव्य के, मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो मानवाधिकार के तत्व और सिद्धांत बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में शामिल हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया है, अहिंसा, करुणा और मित्रता, ये सब आपने देखा कि इस सिद्धांत में शामिल हैं।
और आज के समय मानवाधिकारों के सिद्धांतों का अभिन्न अंग है, जिन्हें आज के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्रों, अनुबंधों, प्रोटोकॉल और संविधान में भी शामिल किया गया है। और इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत साधुवाद। आंदोलन को धैर्य के साथ सुना। साधुवाद। हेलो, एक बार जोरदार और तालियां बजाइए। अभी तो कोई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे शब्दों में और कम समय में गाकर